नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित बैठदार। और आज हम बात करते हैं मोबाइल एडिक्शन के बारे में कि डिजिटल एडिक्शन क्या होता है और इसका मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। कैसे आपकी मेंटल हेल्थ को ये कमज़ोर कर रहा है, आपकी दिनचर्या को ये कमज़ोर कर रहा है और आपकी जो डेली प्रोडक्टिविटी है उसको भी ये अफेक्ट करता है। तो आज डिजिटल एडिक्शंस के बारे में बात करते हैं कि आप दिन भर मोबाइल में खोए रहते हैं, बिना सोशल मीडिया के आप रह नहीं पाते हैं। अगर कोई आपसे मोबाइल छीन ले या फिर आपका नेट रिचार्ज ख़त्म हो जाए तो आपको बेचैनी होने लग जाती है। तो समझ जाइए कि ये कंडीशन हो सकता है कि आपको डिजिटल एडिक्शन की कंडीशन है, डिजिटल लत बोलते हैं इसको। तो आज इस एपिसोड में अपन बात करेंगे, समझेंगे डिजिटल लत क्या है, कैसे ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और इससे कैसे हम बच सकते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। डिजिटल एडिक्शंस का मतलब है मोबाइल, इंटरनेट, गेम, सोशल मीडिया, स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग करना, जिससे आपकी दिनचर्या, रिश्ते, नींद और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। यह एक प्रकार की व्यसनी आदत है। एडिक्शन ही है ये एक तरह का। बाकी शराब और नशा आप करते हो तो इसमें इतना सा फ़र्क है कि हमारी जेब में बैठा हुआ है और हमको दिखाई नहीं देता है कि ये एडिक्शन है। बाकी क्या है कि आप इसकी गिरफ्त में हो। तो एडिक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सोशल मीडिया एडिक्शंस रहता है, इसमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे लंबे टाइम तक रहते हो। अगर ये नहीं मिलता है तो इसकी वजह से आपको एंजाइटी होने लग जाती है। गेम एडिक्शंस में बात करें तो पबजी, फ्री फायर, जो जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर ये एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। इंटरनेट सर्फिंग, बार बार इंटरनेट चलाना या फिर आप नहीं चला पाते हो तो बेचैनी होना, एंजाइटी होना, डिप्रेस बिहेवियर में चेंजेस होना, ये कंडीशन बनती है। ऑनलाइन शॉपिंग या स्ट्रीमिंग आप करते हो, जैसे यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, तो शॉपिंग एडिक्शंस भी होता है बहुत सारी कंडीशंस में। और स्ट्रीमिंग एडिक्शंस भी होता है कि आप नेट सीरीज़, वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो तो उसके बिना रह नहीं पाते हो। तो ये कैसे आपके मानसिक स्वास्थ्य पे इफेक्ट डालता है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एंजाइटी, जैसे चिंता, बेचैनी आपके माइंड में बढ़ने लग जाती है। हर समय आप नोटिफिकेशन चेक करते हो। ठीक है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की एक कंडीशन रहती है। तो लगातार तुलना करना, दूसरों की लाइफ से आप तुलना करते रहते हो। डिप्रेशन की कंडीशन भी बन जाती है, लंबे समय तक इस एडिक्शंस को देखते रहते हो। इसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन होता है। तो सोशल मीडिया पर दिखने वाली झूठी खुशियों से खुद को हीन महसूस करना, आपके माइंड में ये कंपैरिजन की स्ट्रेटजी चलती रहती है। तो ये अकेलापन बढ़ा देती है आपकी रियल लाइफ में। आप जैसे आपके फ्रेंड सर्कल हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, तो उनसे आप कट जाते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एकाग्रता की कमी होती है, आप अटेंशन पूरी तरह से नहीं कर पाते हो। आप पढ़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो तो आपकी स्टडी तो अफेक्ट होती है, साथ में आपकी प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट होती है। तो हर 5 मिनट में आपका मोबाइल चेक करना आदत बन गई है। तो इसको डोपामिन हिट की लत को बोल सकते हैं आप। क्योंकि ब्रेन को डोपामिन का बूस्ट चाहिए, तो मोबाइल चेक करने के लिए आपको बार बार उस उकसाता है आपका ब्रेन। इसकी वजह से क्या है कि नींद की गड़बड़ी हो जाती है बहुत सारे पेशेंट्स को। इसमें जो एडिक्शंस होता है उनमें पेशेंट को नींद नहीं आती है रात रात भर। रात में स्क्रीन यूज़ करते हैं तो जो मेलेटोनिन हार्मोन रहता है, नींद का हार्मोन, वो कम मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो उसकी वजह से आपको रात भर नींद भी नहीं आती है। नींद का पैटर्न भी आपका बिगड़ता है, थकावट होती है, आपको चिड़चिड़ापन होता है। आपके जो फैमिली फ्रेंड्स में जो रिश्ते हैं उनमें भी चेंजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी इरिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से परिवार के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप समय नहीं बिता पाते हो। तो उसकी वजह से भी कंडीशन बनती है। रियल लाइफ में आप किसी से बात करते हो तो वो बात आप पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या है कि आपका इंटरेस्ट चैटिंग में बढ़ने लग जाता है। तो डिजिटल लत के क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कैसे पता करें कि आपके बच्चों को या फिर आपको डिजिटल एडिक्शन से, स्क्रीन टाइम आपका 4 से 6 घंटे या फिर 7 से 8 घंटे आप स्क्रीन टाइम में यूज़ करते हो। नींद से पहले और उठते ही आपका मोबाइल चेक करना, बिना मोबाइल के आपको बेचैनी होना, इरिटेशन होना, गुस्सा होना, अकेले समय में गेम या सोशल मीडिया में डूब जाना, ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना, पढ़ाई या काम छोड़कर बार बार स्क्रीन की तरफ भागना। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आपको डिजिटल एडिक्शंस की बीमारी हो गई है। ब्रेन पर डिजिटल जो लत है, डिजिटल एडिक्शन से उसका क्या असर पड़ता है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो डिजिटल डोपामिन बोलते हैं इसको। जब हम मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जो हमें अच्छा महसूस करवाता है। धीरे धीरे दिमाग पर ये खुशी बढ़ती जाती है और ज़रूरत लगती है हमको कि बार बार हम मोबाइल देखें। तो यहीं से शुरुआत होती है एडिक्शन लत।
और यह नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से जो हमारा ब्रेन का रीजन है एमिगडाला वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसकी वजह से चिंता, डर, बेचैनी, ज़्यादा उत्तेजना होना, इरिटेशन होना, भ्रम होना, ये कंडीशन बनने लग जाती है। इसकी वजह से क्या है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का एरिया रहता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता, आत्मनियंत्रण और ध्यान कमज़ोर होने लग जाते हैं। ध्यान लगाने में हमको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब इसके इलाज और समाधान की बात करें तो डिजिटल डिटॉक्स आप कर सकते हो। हर हफ्ते में 1 दिन या कुछ घंटे के लिए नो स्क्रीन टाइम आप रख सकते हो। रियल एक्टिविटी करना है आपको, टहलना, बातचीत करना, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा ध्यान लगाना। स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश करना है। जो मोबाइल ऐप्स हैं आप ज़्यादा यूज़ करते हो उनको लॉक कर दीजिए, कुछ टाइम के लिए टाइम सेट कर दीजिए। सोने से 1 घंटे पहले आपको स्क्रीन ऑफ करना है, या फिर अलार्म के लिए घड़ी, रूटीन के लिए कैलेंडर यूज़ करें, मोबाइल का उपयोग नहीं करें। मानसिक व्यायाम आप कर सकते हो, जैसे मेडिटेशन करना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो, योग निद्रा कर सकते हो आप। ध्यान केंद्रित करने वाले गेम जैसे रूबिन क्यूब ये यूज़ कर सकते हो, तो उसकी वजह से भी आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा। आप पेशेवर की मदद भी ले सकते हो, जो साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गया, उनकी मदद लेके कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से आप डिजिटल लत की जो लत होती है उसको आप कम कर सकते हो। या फिर बायोफीडबैक थेरेपी आप करते हो तो क्या है कि ब्रेन की जो वेव्स रहती है उनको नियंत्रण कर सकते हो, तो उसकी वजह से क्या है कि आपका एडिक्शन धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगा। बच्चों और जो एडल्ट्स रहते हैं, किशोरों के लिए, तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम होए, उनकी नज़र में रहे। पढ़ाई के लिए डिजिटल का उपयोग सही है, लेकिन मनोरंजन के लिए संतुलन ज़रूरी रखना ज़रूरी है। इसमें बच्चों को रियल लाइफ में दोस्तों और खेल में जोड़ना ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटी करवाएँ बच्चों से, डिजिटल रोल मॉडल बने, खुद भी सीमित उपयोग करें और दूसरों को भी बोले कि मोबाइल एडिक्शंस का कम से कम इस्तेमाल करना है। अब समाधान की बात करें इसमें, तो डिजिटल दुनिया के लिए वरदान हो सकता है, हमारे लिए भी एक तरह से ये वरदान ही है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल अगर होता है तो वही श्राप बन जाता है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग सही काम के लिए करें, प्रोडक्टिविटी के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर निर्भर हो जाए, एडिक्शन हो जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आप डेली एक्टिविटी कर रहे हो, फैमिली इशू आने लग जाते हैं, तो ये कंडीशन बनने लग जाती है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लग रही है तो दूसरों के साथ शेयर करें इसको। हमारा लक्ष्य है कि मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य बनाना है। धन्यवाद। खुशहाल डिजिटल संतुलन जीवन बनाने के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।